बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बूरेवाला एंड चीचावतनी। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है खांसी क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, इसका किस तरह इलाज करना चाहिए, क्या परहेज़ है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। और ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आप सीक्वेंस में देखें ताकि आपको बात की समझ आ सके प्रॉपर तरीके से। इसमें बात करूंगा परहेज़ के बारे में, जो आम तौर पर हमारा पेशेंट भी हमसे करता है और ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें ज़रा बताना चाहूँगा। इसमें बताना चाहूँगा ठंडी चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन यूजली आम तौर पर मरीज़ करता है कि डॉक्टर साहब क्या ठंडी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको खांसी है तो उसमें इसका जवाब तो यह है कि ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इस चक्कर में पेशेंट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता है जो कि नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं जिसको ठंडा समझते हुए पेशेंट छोड़ देता है और उससे उसके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हमारे मुआशरे में एक कॉन्सेप्ट है तासीर का। वो कहते हैं जी ठंडी तासीर और गर्म तासीर की चीज़ें। तो पहले तो ये समझ लें कि मेडिकल साइंस में ये तासीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठंडी उसका। इसमें जो ठंडी चीज़ का मैं कहना चाह रहा हूँ वो ठंडी चीज़ है बर्फ़ वाली चीज़। वो चीज़ है फ्रिज में कोई चीज़ उठा के खाना, तो ये ठंडी चीज़ है। इस ठंडी चीज़ से तो दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह समझें कि जो मैं परहेज़ का बात कर रहा हूँ खांसी में, वो सिर्फ जो चीज़ें आप फ्रिज में उठाकर फ्रिज से उठाकर नहीं खा सकते। मतलब आप इस तरह समझें कि फ्रिज आपके लिए बैन है, अदरवाइज़ आप दुनिया जहान की हर चीज़ खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं जी मैं खीर खाई और मुझे सांस का मसला हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि खीर आपने फ्रिज में रख के खाई तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ठंडी है और वो इरिटेशन करती है गले में, उससे खांसी होती है। आप खीर बिल्कुल खा सकते हैं लेकिन आपने गर्म खानी है, बिल्कुल नॉर्मल। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कस्टर्ड है, कस्टर्ड आप बिल्कुल नॉर्मल गर्म खा लें, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको अगर आप फ्रिज में रख के खाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, खांसी करेगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन होता है कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। जी इसने जैसे बोतल पी, इसको फ़ौरन खांसी का मसला हो गया। अब बोतल पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर खांसी है तो पी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने फ्रिज में रख के नहीं खानी। नॉर्मल टेम्परेचर की जिस तरह होती है आप उसमें बिल्कुल ले सकते हैं, तो उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें इरिटेंट्स होते हैं, वो गड़बड़ करते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन जो आमतौर पर पेशेंट पूछता है कि बाज़ का तो वो इस चीज़ पर अमल कर रहे होते हैं फिर भी उनको खांसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने खीर खाई या कस्टर्ड खाया, नॉर्मल टेम्परेचर पे खाया, फिर भी खांसी होगी। अब आपने ये एहतियात करनी है कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ खाएं उसके फ़ौरन बाद आपने गरारे करने, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें कस्टर्ड है, उसमें खीर है, वो जो हमारा फेरेंक्स होता है, जो गला होता है, इसके अंदर कुछ उसके इरिटेंट्स रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं खाने के। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो सेंसर यहाँ पे मौजूद हैं खांसी के, उनको ये इरिटेट करते हैं, उसकी वजह से आपको खांसी होती है। यानी जो ब्रेन का सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम दिमाग को ये सिग्नल्स जाते हैं, ये सेंसर जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो उसको एक बैक्टीरिया समझते हैं, एक हार्मफुल चीज़ समझते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये करना है कि जब आप कोई चीज़ इस तरह की खाएं उसके फ़ौरन बाद आप अच्छी तरीके से नमक वाले गरारे कर लें, नमक पानी में डाल के, तो आपका इंशाल्लाह आपको खांसी नहीं होगी और आपका मसला जो है ये हल रहेगा। समराइज़ किया जाए आखिर में, तो आपने ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है बिल्कुल, लेकिन इसके चक्कर में चीज़ें नहीं छोड़ देनी खाने की। जस्ट आपने बर्फ़ वाली चीज़ें नहीं खानी और फ्रिज में रख के नहीं खानी। इसके अलावा आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, उसमें कस्टर्ड है, उसमें खीर है, उसमें जितनी भी चीज़ें आप गिन सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सारे फ्रूट्स इसमें शामिल हैं, आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख के नहीं खाने। तो आपने नीचे कॉन्सेप्ट में ये बताना है, इस कमेंट्स में ये बताना है कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है, जो मैं अभी ये क्लियर किया है कि ठंडी तासीर और गर्म तासीर के बारे में, और अगर आपको खांसी रहती है तो आप किन चीज़ों से बिला वजह परहेज़ करते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।